हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का वीडियो नंबर 50 है। इस वीडियो के दोनों रूब्रिक्स डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में दिए गए हैं और इन दोनों में सिर्फ हेमामिलस वर्जीनियाना दवाई कॉमन है। सैडनेस, मेंटल डिप्रेशन, नो स्टूल फॉर सेवरल डेज इन फिशर इन आई। डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में लिखा है, At times, when he had no stool for several days, low spirited, in fissure in eye. Sadness. इस शब्द का मतलब है दुख के कारण उदास हो जाना। ये स्टेट हैप्पीनेस यानी खुशी के ऑपोजिट वाली होती है, जिसमें पेशेंट लो और डिप्रेस्ड फील करता है। स्टूल। इस शब्द का मतलब है संडास का एक पार्ट जो एक बाउल मूवमेंट में पास किया जाता है, यानी फीसिस के एक यूनिट को स्टूल कहते हैं। स्टूल एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे लिविंग बींग्स रेगुलरली एक्सक्रीट करते हैं। एक हेल्दी इंसान में डेफिकेटरी अर्ज महसूस होने पर स्टूल बहुत आसानी से और बिना ज्यादा स्ट्रेन किए पास हो जाता है। तो स्टूल पास करना एक रूटीन प्रोसेस है जिसे करने में व्यक्ति को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नो स्टूल फॉर सेवरल डेज। इस टर्म का मतलब है कई दिनों तक संडास का ना बनना या फिर स्टूल्स का बाहर ना निकलना, जिसके कारण पेशेंट बिना पॉटी किए ही टॉयलेट से वापस आ जाता है। फिशर इन आई। इस डिजीज में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एंड पार्ट यानी एनस की लाइनिंग में टेज या क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण संडास पास करते समय पेशेंट को दर्द और ब्लीडिंग होती है। ये बीमारी स्टूल्स फॉर्म न होने पर या फिर बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल्स पास करने के लिए जोर लगाने पर डेवलप होती है। तो इस रूब्रिक का लिटरल मीनिंग ये है कि फिशर इन इनो हो जाने पर जब हेमामिलस पेशेंट की बॉडी में स्टूल्स फॉर्म नहीं होते हैं या फिर स्टूल्स बाहर नहीं निकलते हैं, तब इस बात से पेशेंट उदास और मायूस हो जाता है। लेकिन इसे मेटाफोरिकली समझें तो जब कोई चीज आसानी से मिलने की बजाय मिले ही ना या फिर बहुत तकलीफ के बाद मिले, तब इस बात से हेमामिलस पेशेंट दुखी हो जाता है। ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, कामनेस इन हेमोप्टिसिस, हेमोरेज। डॉक्टर हेरिंग ने दो सिम्टम्स दिए हैं, हेमोप्टिसिस विथ माइंड काम एंड हेमोरेजेस विथ ट्रैंक्विल माइंड। इसलिए नई रेपर्टरीज ने इन दोनों सिम्टम्स का एक ही रूब्रिक बना दिया है। ट्रैंक्विलिटी। इस शब्द का मतलब है एक गहरी शांति से भरी रिलैक्स्ड स्टेट, जिसमें व्यक्ति हर तरह के मेंटल डिस्टर्बेंस जैसे एंजाइटी और एजिटेशन से पूरी तरह मुक्त होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अपना संयम यानी कंपोजर बनाए रखते हुए इंपल्सिवली रिएक्ट करने की बजाय ठंडे दिमाग से क्लियरली सोच समझकर फैसले लेता है। सेरेनिटी का मतलब है स्ट्रेसफुल यानी तनाव भरी सिचुएशन में इनर पीस ऑफ माइंड महसूस करना। कामनेस का मतलब है एजिटेशन या एक्साइटमेंट का बिल्कुल भी ना होना। हेमोरेज। इस टर्म का मतलब है शरीर में किसी ब्लड वेसल के रप्चर होने के कारण खून का एबनॉर्मली बहना। हेमोप्टिसिस। इस टर्म का मतलब है खांसी करते समय रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी लंग्स या थ्रोट से खून निकलना। ये बीमारी का लक्षण है। इन दोनों टर्म्स में खून के निकलने या बहने का मेटाफोरिकल मीनिंग है, जिनसे पेशेंट का खून का रिश्ता है, यानी पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन और रिलेटिव्स, उनका पेशेंट की लाइफ से निकल जाना या फिर पेशेंट का उन लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल देना। हिमोप्टिसिस के साथ खांसी यानी कॉफ शब्द को समझना भी जरूरी है। कॉफ एक प्रोटेक्टिव और इनवॉलेंटरी रिएक्शन यानी रिफ्लेक्स होता है,
जिसमें लंग्स या थ्रोट से हवा अचानक तेज आवाज के साथ बाहर निकलती है ताकि एयर पैसेजेस को क्लियर किया जा सके। मतलब जब कोई नुकसानदायक चीज हमारे शरीर के अंदर एंटर करती है, तब इस रिफ्लेक्स एक्शन यानी कॉफ के जरिए हमारा सिस्टम उसे बाहर फेंक देता है। तो इस रूब्रिक का लिटरल मीनिंग ये है कि खांसी में खून आने पर या फिर शरीर के किसी अन्य हिस्से से भी खून के एबनॉर्मली बहने पर हेमामिलस पेशेंट ऐसी शांति से भरी मेंटल स्टेट महसूस करता है जिसमें वो एजिटेटेड होकर रिएक्ट करने की बजाय खुद पर सेल्फ कंट्रोल बनाए रखते हुए एकदम रिलैक्स्ड होकर रिस्पॉन्ड करता है। खून निकलने के बावजूद पेशेंट किसी भी अनप्लेजेंट इमोशन से डिस्टर्बेंस महसूस नहीं करता है। लेकिन इस रूब्रिक को मेटाफोरिकली समझें तो हेमामिलस पेशेंट के ब्लड रिलेशंस उसके साथ मनचाहे तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, और ऐसे में यदि पेशेंट को ये बात नुकसानदायक लगती है तो वो अपना डिस्प्लेजर एक्सप्रेस कर देता है, जिसके कारण उसके रिश्तेदार उसे छोड़कर चले जाते हैं या फिर पेशेंट खुद उन्हें अपनी लाइफ से बाहर निकाल देता है, और ऐसा होने पर पेशेंट को सुकून महसूस होता है। एग्जाम्पल 1। 50 साल की महिला ने क्लिनिक में आते ही रिसेप्शनिस्ट के सामने अपने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते, डॉक्टर साहब हैं क्या? इस पर रिसेप्शनिस्ट बोली, जी हाँ हैं। आप बैठिए, आपका नंबर आने पर मैं आपको बुलाती हूँ। ये सुनकर पेशेंट बोली, अच्छा, ठीक है। कैबिन के बाहर ये महिला दूसरे पेशेंट्स को भी नमस्ते कह रही थी और बच्चों से भी तू या तुम की जगह आप कहकर बात कर रही थी। फिर ये औरत डॉक्टर के कैबिन में आई और यहाँ भी हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे संडास की जगह पर तकलीफ हो रही है। पेशेंट को एनल फिशर की प्रॉब्लम थी। फिर पेशेंट बोली, डॉक्टर, कई दिनों तक संडास नहीं होता है और टॉयलेट जाने पर भी कुछ निकलता नहीं है, जिसके कारण मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। फिर योगा करने पर टट्टी होती है, लेकिन उसके निकलने पर बहुत दुखता है। मुझे पिछले डॉक्टर ने दवा दी थी, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी दवा से मुझे संडास पतला या फिर पानी जैसा होगा। यह सुनकर मैं डर गई कि यदि दवा से मुझे जुलाब हो गया तो कहीं मैं मर ना जाऊं। जब पेशेंट से इस डर का कारण पूछा गया, तब वो बोली, डॉक्टर, जुलाब में बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है और पतले संडास के कारण शरीर से पानी चला जाता है, जिसके कारण मेरी मौत हो गई तो इसलिए अब मैं आपके पास आई हूं। बस आपकी दवा से संडास नरम और आसानी से निकल जाना चाहिए। दवा से जुलाब नहीं होना चाहिए। जब पेशेंट से पूछा गया कि ये तकलीफ कैसे शुरू हुई, तब इस पर वो बोली, डॉक्टर, एक दिन टीवी पर बागबान मूवी का सीन आया, जिसे देखकर मेरा बेटा बोला, अब माँ बाप बच्चों की लाइफ में दखल देंगे, रोकते टोकते रहेंगे तो फिर बच्चे भी तो पलट कर जवाब देंगे ही ना। ये सुनकर मैं बोली, ये क्या कह रहे हो बेटा? माँ बाप बच्चे को उसके भले के लिए बोलते हैं, और बच्चे बड़े हो गए हैं तो क्या उनका माँ बाप से दुर्व्यवहार करना सही है? इस पर मेरा बेटा बोला, सही गलत आप ही जानो, मैं ऑफिस जा रहा हूं। ये सुनकर मुझे बुरा लगा कि माँ बाप को उल्टा जवाब देना या उनसे बदसलूकी करना मेरे बेटे को गलत नहीं लगता है। अगर कभी उसका अपना बेटा उसके साथ बदतमीजी करे तो क्या उसे अच्छा लगेगा? बस उसी दिन से मुझे संडास की तकलीफ शुरू हो गई। फिर पेशेंट बोली, मैंने अपने बेटे के लिए इतना किया, लेकिन उसको खुद से एहसास ही नहीं होता है कि अपनी माँ से कहूं कि वो कितनी अच्छी है। इस बात से मुझे बहुत दुख होता है। अपनी माँ का साथ देना हो या दवा के लिए पैसे देने हो, इन दोनों कामों को करने की इच्छा उसमें नहीं है। कई दिन हो जाते हैं ना वो मुझसे बात करता है, और दवा के लिए पैसे मांगती हूँ तो वो भी बहुत बेदिली से देता है, मानो पैसे देने में उसे बहुत तकलीफ हो रही है। हालांकि वो अच्छा कमाता है और पैसे देने में उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, ना प्यार, ना सम्मान, ना पैसे। अब उसके जन्मदिन पर मैंने उसका मनपसंद हलवा बनाया था, लेकिन वो बोला, ठीक है, हलवा टेबल पर रख दो, जब मेरा मन करेगा तब मैं खा लूंगा। हलवा खाने के बाद भी उसने एक बार ये नहीं कहा
कि मम्मी, आपने कितना अच्छा हलवा बनाया, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। इतनी सी बात बोलने में कितना समय लगता है डॉक्टर? आप ही बताइए। मैं उससे कोई सोना चांदी या हीरे मोती नहीं मांग रही हूँ, लेकिन अफसोस, उसे मेरी कदर ही नहीं है। कभी मैं इस बात की शिकायत करती हूँ तो बोलता है, ठीक है, आप अच्छा खाना बनाते हो, खुश, अब प्लीज मुझे मेरा काम करने दो। वो ऐसे बोलता है जिसे सुनकर मुझे यही लगता है कि उसे अपनी माँ को मान सम्मान देने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। फिर पेशेंट बोली, अब मेरे पास कोई भी नहीं है जो मुझे समझे या जिससे मैं अपना दुख दर्द बांट सकूं। जब तक मेरी दीदी जिंदा थी तब तक मैं अपनी हर बात उनसे शेयर करती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद ऐसा कोई मेरे इतने करीब नहीं है जिसे मैं अपना हाले दिल कह सकूं। आजकल तो मुझे गुस्सा आता है कि मैंने ऐसे बेटे को पैदा करने की गलती क्यों की। इसे जन्म ना दिया होता तो अच्छा था। इतना ही नहीं, ये संडास की तकलीफ भी मेरी ही गलती का नतीजा है, और मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि मैं बहुत ज्यादा तीखा और मसालेदार चीजें खाया करती थी, जिसके कारण अब मेरी हालत खराब हो गई है। कैबिन से बाहर जाकर जब पेशेंट ने रिसेप्शनिस्ट को डॉक्टर की फीस के पैसे दिए, तब रिसेप्शनिस्ट बोली, थैंक यू आंटी, आपने बिना कोई भावताल किए पैसे दे दिए। वरना यहाँ कुछ पेशेंट्स तो झगड़ा करते हैं और पूरे पैसे दिए बिना ही दवा लेकर चले जाते हैं। इस बात पर डॉक्टर ने देखा कि पेशेंट की आंखें नम हो गई हैं। दवा मिलने पर फिर से पेशेंट डॉक्टर और रिसेप्शनिस्ट को नमस्ते बोलकर चली गई। तो इस केस में लेडी ने डॉक्टर के अलावा रिसेप्शनिस्ट और कैबिन के बाहर बैठे पेशेंट से भी बहुत अच्छे और रिस्पेक्टफुल तरीके से बात की। वो बच्चों को भी तू या तुम की जगह आप कह रही थी। मतलब ये महिला अपने आसपास मौजूद सभी लोगों को इज्जत देकर बात कर रही थी। इसलिए ये रूब्रिक है, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। पेशेंट को डर है कि यदि दवा लेने से उसे जुलाब हुआ तो वो मर जाएगी। इसलिए ये रूब्रिक है, फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग डायरिया। पेशेंट ने निराश होकर कहा कि उनके बेटे ने कभी भी उनकी तारीफ नहीं की और उसे उनकी कदर नहीं है। पेशेंट का अफसोस करना भी उनके दर्द को कन्वे करता है, और इसलिए सही रूब्रिक है, लैमेंटिंग बिकॉज ही इज नॉट अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएट मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की वैल्यू और महत्व को समझकर उसे स्वीकारना। कंप्लेनिंग वर्सेस लैमेंटिंग के डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 4 को रेफर कर सकते हैं। पेशेंट को फिशर इन एनो की तकलीफ है और कई दिनों तक संडास न होने पर वो उदास हो जाती है। इसी तरह पेशेंट ने कहा कि वो अपने बेटे से अप्रिसिएशन और दवा के लिए पैसे चाहती है, और ये दोनों चीजें बेटा उन्हें आसानी से दे सकता है, लेकिन बेटे को इस बात का एहसास ही नहीं होता है, और जब पेशेंट इंसिस्ट करती है तब भी बेटा बहुत बेदिली से रिस्पॉन्ड करता है। यानी मेटाफोरिकली प्यार और पैसे स्टूल्स के समान है, जो पास नहीं होते हैं और निकलते समय भी आसानी से नहीं बल्कि मुश्किल से पास होते हैं, जिसके कारण पेशेंट को दुख और दर्द महसूस होता है। इसलिए इन दोनों वर्जन्स का कॉमन रूब्रिक है, सैडनेस, डिप्रेशन, नो स्टूल फॉर सेवरल डेज इन फिशर एन आई। यदि बच्चे अपने पेरेंट्स से डिसरिस्पेक्टफुली बिहेव करें तो पेशेंट के बेटे को यह बात बिल्कुल भी गलत नहीं लगती है, लेकिन पेशेंट इस बात से बहुत अपसेट हो गई, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि माँ बाप से बदसलूकी नहीं करना चाहिए। इसलिए मॉरली रॉन्ग बात सुनकर पेशेंट ने तुरंत रिएक्ट किया, और वो ये सोचकर भी एजिटेटेड फील कर रही थी कि यदि पेशेंट का पोता भी अपने पिता यानी पेशेंट के बेटे से बदतमीजी करे तो क्या पेशेंट के बेटे को ये बात अच्छी लगेगी। इस मॉरली डिसप्लीजिंग इवेंट के बाद से ही पेशेंट को संडास की तकलीफ शुरू हो गई। इसलिए ये रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉरल एक्साइटमेंट। पेशेंट ने बताया कि उनकी बहन की मौत के बाद उनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिनसे वो अपनी हर बात शेयर कर सके। ऐसा व्यक्ति तो कोई दोस्त या फ्रेंड ही होता है जिससे आप बेझिझक और बेफिक्र होकर अपनी फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स बता सकते हो। यहाँ वो फ्रेंड पेशेंट की दीदी थी। इसलिए ये रूब्रिक है,
डिल्यूजन्स, ही इज फ्रेंडलेस। एक बेकदर बेटे को पैदा करने और स्पाइसी फूड खाने जैसी गलतियों पर पेशेंट को गुस्सा आ रहा है, इसलिए ये रूब्रिक है, एंगर अबाउट हिज मिस्टेक्स। जब रिसेप्शनिस्ट ने पेशेंट के बिना बार्गेन किए पूरी फीस देने वाले बिहेवियर को एक्नॉलेज करते हुए उन्हें धन्यवाद कहा, तब पेशेंट की आंखें नम हो गई, यानी उसे रोना आ गया। इसलिए ये रूब्रिक है, वीपिंग व्हेन थैंक्ड। एग्जाम्पल 2। 50 साल का मेल पेशेंट अपनी बीवी के साथ कैबिन के बाहर बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसी समय एक औरत ने पेशेंट की बीवी ने जो साड़ी पहनी थी उसकी तारीफ करते हुए कहा, आप पर यह साड़ी बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि इसका कलर आप पर खूब जचता है। ये सुनकर पेशेंट उस औरत से तुरंत बोला, आप ये सब क्यों कह रही हैं? चलिए जाइए यहां से, बड़ी आई तारीफ करने वाली। पेशेंट के इस रवैये से वो औरत नाराज होकर बोली, छी, कैसा आदमी है जो अपनी बीवी की तारीफ भी नहीं सुन सकता। ये कहकर वो औरत काउंटर से अपनी दवा लेकर चली गई। इस पर पेशेंट की बीवी उससे बोली, आपको क्या हो जाता है? उस औरत ने ऐसा क्या कह दिया जो आप नाराज हो गए? इस पर पेशेंट बोला, वो कौन होती है तुम्हारी या तुम्हारी साड़ी की तारीफ करने वाली? ये काम सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मेरी बीवी हो या बच्चे, अगर उनकी तारीफ कोई करेगा तो वो सिर्फ मैं करूंगा। कोई और तुम्हारे बारे में कुछ भी अच्छा कहे, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। फिर पेशेंट कैबिन के अंदर आया और बोला, डॉक्टर, मुझे टीबी है जिसके लिए मैं दवा ले रहा था और इसलिए अब बुखार नहीं है। हाँ, खांसी में अक्सर खून आता है, लेकिन मैं परेशान या उत्तेजित नहीं होता हूँ, बल्कि वॉशबेसिन के पास जाकर खून थूक कर वापस अपना काम करने लगता हूँ। मुझे पता है कि ये टीबी का लक्षण है और चिंता करने से या टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि खांसी में खून निकलने पर गले और सांस की तकलीफ कम हो जाती है, जिसके कारण मैं रिलैक्स्ड फील करता हूँ। जब पेशेंट से पूछा गया कि उन्हें ये तकलीफ कितने समय से है, तब वो याद करने की कोशिश करने लगे और फिर बोले, अरे, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? ये याददाश्त भी ना। एक तो मुझे बातें और चीजें याद नहीं रहती है और फिर मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। आज सुबह भी मुझे याद नहीं आ रहा था कि पिछली रात को मैंने गाड़ी की चाबी कहाँ रखा था और फिर मेरा मूड खराब हो गया था। हाँ, याद आया, मुझे ये प्रॉब्लम 1 साल से है। दरअसल मैं कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ और 8 सालों से मेरी कोचिंग के 4-5 स्टूडेंट्स के मेरिट लिस्ट में आने का और अपने स्कूल्स या कॉलेजेस में टॉप रैंकर्स होने का रिकॉर्ड रहा है। लेकिन पिछले साल मेरी कोचिंग का एक भी स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में नहीं आया। पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन मेरी बरसों की मेहनत से बनाई हुई इमेज खराब हो गई, क्योंकि अब लोग ये नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे मेरी क्लासेस ज्वाइन करें। इस बात से मुझे इतना बुरा लगा कि मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और 2 महीने बाद टेस्ट किया तो पता चला कि मुझे टीबी है। जब पेशेंट से पूछा गया कि वो इस होम्योपैथिक डॉक्टर से दवा लेने क्यों आए, तब इस पर उसने कहा, जिस डॉक्टर से मैं अब तक दवा ले रहा था वो ठीक से बात नहीं करते थे। एक बार मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन गया था और अपने भुलक्कड़पन के कारण दवा लेना भूल गया था। इस बात को लेकर भी मुझे चिढ़ महसूस हुई थी, लेकिन जब ये बात मैंने उस डॉक्टर को बताई तब वो एकदम बदतमीजी से मुझे कहने लगे कि मैं कितना लापरवाह हूं जो दवा ले जाना भूल गया। माना वो डॉक्टर हैं, लेकिन उनका ऐसे बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतना ही नहीं, जब मैंने उनके कंपाउंडर से पूछा कि मेरी दवा तैयार है क्या, तो वो बोला, दिख रहा है ना कितनी लंबी लाइन है, टाइम लगेगा, इंतजार करो। इसलिए मैंने उस डॉक्टर से साफ साफ कह दिया कि आप लोगों की ऐसी बदसलूकी के कारण मुझे आपसे इलाज नहीं करवाना है। जब पेशेंट से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया, तब वो बोला, डॉक्टर, मेरा छोटा बेटा शराब के लिए कभी घर से पैसे चुराता तो कभी नशे में हमसे झगड़ा करता और आसपास के लोगों को भी शराब पीने के लिए कहता था। मुझे दुख होता था कि ये जानते हुए भी कि शराब बुरी चीज है, वो अपनी आदत सुधारने की बजाय अपनी सेहत और घर की सुख शांति दोनों खराब कर रहा था। एक दिन उसे तंग आकर ना चाहते हुए मेरे मुंह से ये भी निकल गया कि उसके जैसा नालायक बेटा रब किसी को ना दे और वो मेरे घर से चला जाए।
ये सुनकर मेरे बेटे ने तुरंत कहा, डैड ठीक है, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, और ये बोलकर वो चला गया। जहां उसकी मम्मी इस बात से परेशान और दुखी हो रही थी, वहीं मुझे उसके चले जाने पर अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। मुझे लगा कि ये जाना चाहता है तो चले जाए, मैं इसे रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। जिस बेटे से खून का रिश्ता होते हुए भी मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, उसका मेरी लाइफ से निकल जाना ही अच्छा है। इसलिए उसके चले जाने से मुझे घर में सुख शांति महसूस हो रही है और सब कुछ टेंशन फ्री लग रहा है। बल्कि अब तो मुझे अच्छी नींद भी आने लगी है, और इसलिए आजकल सुबह के समय मेरे चेहरे पर खिलखिलाती हुई मुस्कान आ जाती है और मैं बहुत खुश तथा उत्साहित महसूस करता हूँ। फिर पेशेंट बोला, अब तो ऐसा हाल है कि मुझे इंसानों से ज्यादा जानवरों से हमदर्दी होने लगी है। कल सड़क पर एक कुत्ते को जख्मी हालत में देखकर मुझे यही लगा कि वो जानवर कितनी तकलीफ में है। इसलिए मैं तुरंत उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। इस पर पेशेंट की बीवी बोली, इतना ही नहीं, वहां डॉक्टर कुत्ते को इंजेक्शन दे रहे थे और दर्द इन्हें महसूस हो रहा था। ये तो डॉक्टर को भी कह रहे थे कि कुत्ते को आराम से इंजेक्शन दीजिए ताकि उसे कम तकलीफ हो। तो इस केस में पेशेंट अपनी पत्नी की तारीफ किसी और के मुंह से सुन नहीं पाता है और अपनी नाराजगी एक्सप्रेस कर देता है। पेशेंट के मुताबिक उसके परिवार वालों की प्रशंसा करने का हक सिर्फ उसी का है, और यदि कोई अन्य व्यक्ति ऐसा करे तो पेशेंट ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए ये रूब्रिक है, जेलिसी डिजायर्स दैट अदर्स शैल नॉट अप्रिशिएट एनीथिंग। पेशेंट ने बताया कि वो अपने भुलक्कड़पन के कारण बातें याद नहीं रख पाता है और इसलिए चिढ़ जाता है। तो ये रूब्रिक है, इरिटेबिलिटी बिकॉज फॉरगेटफुल। पेशेंट ने कहा कि उसकी कोचिंग क्लासेस के कई स्टूडेंट्स के नाम मेरिट लिस्ट में आते रहे हैं और ये रिकॉर्ड पिछले 8 सालों से चला आ रहा था। लेकिन जब एक भी स्टूडेंट टॉपर ना बन पाया, तब लोगों की नजरों में पेशेंट की इमेज खराब हो गई और इस बात के कारण ही पेशेंट को टीबी हो गया। इसलिए ये रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन शब्द का मतलब है पिछले व्यवहार या चरित्र के आधार पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में लोगों की राय, जिसके अनुसार लोग उस इंसान या चीज की इज्जत या तारीफ करते हैं। अक्सर अच्छी रेप्यूटेशन कई समय की मेहनत करने के बाद ही बनती है। पिछले डॉक्टर और उसके कंपाउंडर द्वारा किए गए बुरे बर्ताव से पेशेंट इतना नाराज हुआ कि उसने वहां से दवा लेना छोड़ दिया। इसलिए यह रूब्रिक है, सेंसिटिव टू रूडनेस। रूडनेस का मतलब है बदतमीजी से बात करना। यहां व्यक्ति किसी को गाली नहीं देता है, लेकिन वो अपने बोलने के तरीके से दूसरों को ऑफेंड करता है। डॉक्टर और कंपाउंडर ने भी अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वो जो कुछ कहना चाहते थे वो उसे पोलाइटली भी कह सकते थे। उनके बात करने का टोन बैड मैनर्स कन्वे कर रहा था, जिससे पेशेंट को बहुत बुरा लगा। पेशेंट ने कहा कि उसका शराबी बेटा इंटेंशनली खुद की सेहत और घर की सुख शांति, मतलब अच्छे माहौल को दूषित यानी पल्यूट कर रहा था, जिसके कारण पेशेंट दुखी रहने लगा। इसलिए ये रूब्रिक है, सैडनेस फ्रॉम पोल्यूशंस। पोल्यूशन शब्द को डिटेल में समझने के लिए आप मेरे एलो वीडियो को रेफर कर सकते हैं। लेकिन यहां शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो पोल्यूशन का मतलब सिर्फ नींद में स्वप्न दोष से होने वाले सेमिनल एमिशंस ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसी हरकत हो सकती है जिससे सेहत या अच्छा माहौल खराब या गंदा हो जाए। पेशेंट को खांसी में खून आता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी डिस्टर्ब्ड नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि ये ट्यूबरक्लोसिस का सिम्टम है और इस बीमारी का टेंशन लेना बेकार है। इसलिए पेशेंट बिना एक्साइटेड हुए रिलैक्स्ड माइंड के साथ वॉश बेसिन के पास जाकर खून थूकता है, जिससे उसे रिलीफ मिलता है। इसी तरह अपने बेटे की हरकतों से तंग आकर पेशेंट ने ना चाहते हुए अपनी मर्जी के खिलाफ यानी इनवॉलेंटरीली अपने बेटे को घर से निकल जाने के लिए कहा। जब पेशेंट का बेटा घर छोड़कर जाने लगा, तब पेशेंट अपसेट होने की बजाय रिलैक्स्ड फील कर रहा था। मतलब मेटाफोरिकली पेशेंट ने अपने बेटे के नुकसानदायक बर्ताव के खिलाफ अपना डिस्प्लेजर एक रिफ्लेक्स एक्शन यानी कॉफ के जरिए एक्सप्रेस किया
और अपने बेटे यानी अपने खून को अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। और जब पेशेंट का बेटा घर छोड़कर चला गया तब पेशेंट को अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। इसलिए इन दोनों वर्जन्स का कॉमन रूब्रिक है ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, कामनेस इन हिमाप्टिसिस, हेमोरेज। बेटे के चले जाने से पेशेंट को अच्छी नींद आती है और इसलिए सुबह के समय वो खुश और मोटिवेटेड फील करता है। इसलिए ये रूब्रिक है चीयरफुल मॉर्निंग। पेशेंट के मन में जानवरों के लिए हमदर्दी हो गई है और उन्हें दर्द में देखकर पेशेंट को वही तकलीफ महसूस होती है। इसलिए ये रूब्रिक है सिंपैथेटिक टुवर्ड्स एनिमल्स। सो टू समराइज, हेमामिलिस पेशेंट खुद को एक बड़ा आदमी समझने के कारण ये चाहता है कि हर कोई उसको वो इज्जत दे जो पेशेंट राइटली डिजर्व करता है। इस माइंडसेट के कारण पेशेंट अपनी लाइफ में बड़ी और भव्य चीजें चाहता है। पेशेंट के लिए उसका और उसकी राय का सम्मान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग पेशेंट के बारे में क्या सोचते हैं इस बात का पेशेंट पर बहुत स्ट्रांग असर होता है। पेशेंट अपनी प्रशंसा से भरी बातचीत सुनना चाहता है ताकि लोग पेशेंट की कद्र करें और उसे अपना रोल मॉडल माने। इसलिए पेशेंट बहुत सारे प्लान्स बनाता है और उन्हें पूरा करने के अपने फैसले पर अटल रहता है। पेशेंट चीजों में होने वाले चेंजेस को बहुत जल्दी और आसानी से पहचान पाता है। इन सब के बावजूद यदि पेशेंट को गलती करने पर कोई सही बात समझाए या पेशेंट का अपमान करे या दोष दे या डांटे या फिर झगड़ा करे, तो ऐसे में अपनी रिस्पेक्ट न किए जाने के कारण पेशेंट दूसरों को बेइज्जत कर देता है या फिर खुद बीमार हो जाता है। रिस्पेक्ट पाने के लिए पेशेंट लोगों की सोच बदलने की कोशिश करता है और डेमो देकर भी लोगों को समझाता है, लेकिन बेढंगे तरीके के कारण असफल होने पर पेशेंट कोशिश करना छोड़ देता है। अब पेशेंट को यह लगता है कि कोई उसकी इज्जत, परवाह और फिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि लोग तो उस पर हंसकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसे अवॉइड कर रहे हैं, जिसके कारण पेशेंट को दुनिया से अलग होने का और किसी अपने के न होने का एहसास होता है। अब पेशेंट की मेमोरी कमजोर होने लगती है, जिसके कारण वो पढ़ते लिखते समय गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। लोगों से निराश होकर पेशेंट उनकी परवाह करना छोड़ देता है, लेकिन अब छोटी सी गलती भी निकाले जाने पर पेशेंट पूरी तरह से नाउम्मीद हो जाता है। ऐसे में पेशेंट सिर्फ अपने स्ट्रेस्ड मन को शांत करना चाहता है ताकि वो पूरी तरह रिलैक्स्ड हो जाए। डिल्यूजन्स इज अ ग्रेट पर्सन and she ought to be reverenced by all around her. Desires full of desires, desire for grandeur. Opinions expects her opinions to be respected. Sensitive to the opinion of others. Conversation desire for to hear sublime. Plans making many plans. Firmness. Comprehension easy. Quick perception for things out of shape or proportion. Admonition aggravates. Ailments from being scorned. Ailments from reproaches. Ailments from reprimands. And ailments from quarreling. Expansive. Awkward, drops things. Delusions, she is not appreciated. Delusions is forsaken, no one would care for her. Delusions, he or she is neglected. Delusions, being laughed at and mocked at. Delusions, is despised. Delusions, he is separated from the world. Delusions, being alone, she did not belong to anyone. Memory, weakness of memory,
for what was about to do, mistakes making in speaking and in writing wrong words, indifference to relations, and indifference to the surroundings, despair from the smallest criticism, and quiet wants to be, desires repose and tranquility. Loquacity versus communicative versus expansive. इन तीनों रूब्रिक्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 6 में एक्सप्लेन किया है। ऑकवर्ड ड्रॉप्स थिंग्स, इस रूब्रिक को मैंने अपने इथ्यूसिया साइनापियम माइंड रूब्रिक्स के पार्ट 1 वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। एडमोनिशन एग्रेवेट्स, इस रूब्रिक को मैंने अपने नक्सवामिका माइंड रूब्रिक्स के पार्ट 4 वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। रिप्रोच वर्सेस रेप्रिमांड, इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने कार्सिनोसिन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इन सारे वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन रूब्रिक्स के जरिए आपको हेमामेलिस वर्जीनियाना दवाई समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।